योग शास्त्र में उसी का नाम समाधि का है कि वो समाधि आंसू माने उसके निकट ही है, यानी परमात्मा की प्राप्ति निकट ही है। तो अभ्यास करें। यदि इस प्रकार से थी समझो कि अभ्यास और वैराग नहीं बने तो और कोई उपाय है, और उपाय ईश्वर परिधानात्वा, ईश्वर परिधान से थी। जो परमात्मा की प्राप्ति के जितने जो उपाय बतलाए हैं उसमें ईश्वर की भक्ति सबसे बढ़कर गीता में योगी नाम अपनी सर्वेशांग मदगते नाम तरात्मनः अस्पर्धावान भस्ते योगांग स्वयं युक्त तमो बताओ। सब प्रकार के मनुष्यों में तो श्रेष्ठ योगी, परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाला उसको कहते हैं या योगी। वे योगी कई प्रकार के होते हैं, ध्यान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी, ज्ञान योगी। उनके मात्र में श्रेष्ठ कौन है कि योगी नाम अपनी सर्वेशांग, सर्वेशांग योगी नाम अपनी सारे योगियों के बीच के मां सबसे युक्ततम वह है कि मदगत है अंतरात्मा जिसकी, जिसने मेरे अंतर मन और बुद्धि, अंतरात्मा क्या है मन बुद्धि, मेरे में लगा दिया मन बुद्धि और मेरे में श्रद्धा विश्वास कर करके के और जो मेरी जो सो उपासना करे, मेरी जो भक्ति करे वह युक्ततम। तो ये उपाय बता रहा है। तो मन भी इसमें भस्म हो जाता है, विघ्नों का भी इसमें नाश हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति भी इसी में हो जाती है। क्योंकि तद जपस तदर्थ भावनम, उसका जप करने से और उसका ध्यान करने से, परमात्मा के नाम का जप करने से, परमात्मा का ध्यान करने से सारे विघ्नों का नाश हो जाता है, अंतराय जो है उनके सबका नाश हो जाता है और उस परमात्मा के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। तो ये बात भी महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग दर्शन के पहले पाद के मां समझो कि 28 और 29 के सूत्रों में ये बात कही। तो ये जो प्रश्न थे ना कि मन बस में कैसे हो, उसकी बात भी कही। और भी बहुत से उपाय मन को बस में करने के हैं, किंतु इतना तो समय नहीं है। खास खास बात आपको, बढ़िया बात आपको बतला दी। और भगवान के निरंतर स्मृति के वास्ते बताया कि उन्हें प्रेम होने से, श्रद्धा होने से, विश्वास होने से भगवान की निरंतर स्मृति हो सकती है। अब प्रेम होने का भी उपाय आपको बताया और बहुत से उपाय है, उनमें कुछ उपाय बताए। अब रही एक प्रकार से महापुरुषों की महिमा, वो बतलाने की हमारी सामर्थ्य, वो हमारी सामर्थ्य के बाहर की बात है। भगवान की महिमा और महापुरुषों की महिमा, भगवान के भक्तों की महिमा, जीवन मुक्त ज्ञानी महात्मा पुरुषों की महिमा वास्तव के बीच के वहां कोई बतला ही नहीं सकते। क्यों? क्यों? वाणी की सामर्थ्य नहीं कि बतला सके, मन की सामर्थ्य नहीं है कि आप उसको मनन कर सके, बुद्धि की सामर्थ्य नहीं है कि एक प्रकार से उसको निश्चय कर सके, बुद्धि के मां भी वो समावे नहीं। और जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और उस पुरुष के जो मन बुद्धि और वाणी है उनके द्वारा भी अधिकतम से वो ग्रहण करने में नहीं आ सके। परमात्मा को जो प्राप्त हो चुके वे भी परमात्मा की महिमा नहीं गा सकते। जिनको महापुरुष मिल चुके, महात्मा जिनको मिल चुके वे भी उसकी महिमा को नहीं बतला सकते। और स्वयं महात्मा भी अपनी महिमा नहीं बतला सकता, वो भी अपनी महिमा नहीं बतला सकता। जैसे भगवान अपनी महिमा को नहीं बतला सकते, भगवान अपनी महिमा को तो बतलावे क्या, भगवान के नाम के स्मरण की जो महिमा है उसको भी भगवान नहीं बतला सकते। कवे हो के लग नाम है बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान के
नाम की जो महिमा वो तुलसीदास जी कहते हैं, मैं क्या कह सकता। जिनका नाम राम है वे खुद भगवान भी अपने गुणों की जो महिमा है उसको वाणी के द्वारा नहीं कह सकते। क्यों कि वाणी से कहा जा ही नहीं सकता, वाणी की शक्ति नहीं। जो हमारे मन के बात है उसको वाणी बतला नहीं सकती। हमारे मन में तो बहुत सी बात है, और अब समझो कि वाणी कितना बतलावे। और मन जो एक प्रकार से समझो कि आपने रूपक को रचता है, कोई उदाहरण रचता है, वो भी एक प्रकार से बुद्धि के भीतर के में जो निश्चय है, वास्तव में जो भाव है, उसको सर्वथा समझो कि मन उसके लिए कल्पना करके के दूसरों को आपने कल्पना करके वाणी के द्वारा बतला नहीं सके। वो कल्पना से परे की चीज। और बुद्धि के भीतर के बीच के वहां भी वो सारी चीज नहीं आ सकती। बुद्धि छोटी है और वो उनका भाव जो है, महिमा जो है वो अपार है, अपरिमित है। फिर भी एक प्रकार से ज्ञानी महात्मा लोग कुछ कहते हैं, ऋषि लोग कहते हैं, उसी के आधार पर हम लोग कुछ कह दिया करते हैं। तो ख्याल करना चाहिए वो कहना कैसा है। जिस देश के माँ जुगनू यानी ये रात के माँ चमकते नहीं आगे जान, ऐसा अब उनको लेकर उपमा दी जावे कि करोड़ों जुगनों के समान सूर्य का प्रकाश, तो लोग उसको मूर्ख ही कभी। अब जुगनू ही जहाँ है उनकी उपमा से सूर्य के साथ में दी जावे तो करोड़ों का जो चाहे अरबों के तो उनकी महिमा थोड़ी लागती है। एक भाई के पास में पार्क है और उसको कहने में इसके कोई कमी नहीं, इसके तो लाखों रुपये है। अरे लाखों रुपये क्या, लाखों रुपये तो समझो कि लाखों रुपयों का सोना तो वो 1 मिनट में तैयार करके आपको दे। तो ये उसकी प्रशंसा करते हैं, किंतु प्रशंसा के वहां निंदा है। जैसे घोड़े के ऊपर चढ़ा हुआ एक राजकुमार जा रहा है और उसे को देख करके 2 चुमारी नापश्री में विचार करते हैं कि बोले राजकुमार ये बहुत बड़े आदमी, देखो बोले इनके पैर में सोने का कड़ा, बोले इसके कौन बात की कमी, ये चावल तो गुड़ का बना सकते। वो होता है वो तो अपनी ज्ञान में प्रशंसा करते, उनकी दृष्टि में तो गुड़ सबसे बड़ा है, क्योंकि गुड़ भी उनको कभी बार त्योहार मिलता है, रोज नहीं मिलता। तो इसी प्रकार से थी हम लोग जो भगवान की या महापुरुषों की जो प्रशंसा करते हैं ना, वो उस प्रकार की प्रशंसा है। अपनी दृष्टि में तो प्रशंसा है, किंतु प्रशंसा के वहां निंदा है। अब भगवान हंसते हैं और हंस करके कोई एक प्रकार से नाराज नहीं होते भगवान। और राजा का कब्र कभी नाराज नहीं होता, तो समझता है कि मूर्ख के समझ के। ऐसे भगवान भी हम लोगों को मूर्ख समझ रहे। और हम भी क्या करें, वाणी की वो शक्ति ही नहीं है कि जो बतलाई जा सके। तो उनकी महिमा अपरंपार। एक महापुरुष है, समझो आपने चेष्टा करे या हम एक प्रकार से उनकी बात को मान करके उनके अनुकूल बने, तो एक ही से लाखों का कल्याण हो सकता। बोलो लाखों का, बोलो लाखों में ही एक प्रकार से आप संतोष कर लिया। ऐसे ऐसे पुरुष हैं जो करोड़ों अरबों का जिन्होंने कल्याण कर दिया। किसी ने कि राजा कीर्तिमान, जिनकी कथा पद्म पुराण के में आती है बड़े विस्तार, करोड़ों अरबों का, इससे भी और अधिक। तो ये भी कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं है कि सबका भी कल्याण कर सके, और सबके कल्याण करने वाला आज तक हुआ नहीं कोई। होता तो हम लोग क्यों बढ़ते फिरते, ये दशा हमारी क्यों होती है। पर हो तो सकता है ना, असंभव बात तो नहीं। जब करोड़ों का उद्धार हो सकता है तो सबका हो सकता है। एक रास्ता तो है ना उद्धार होने का। तो महापुरुषों की महिमा अपरंपार। यदि हम महापुरुष को पहचान जाएं
तो उनके दर्शन से, भाषण से, सफर से, वार्तालाप से, चिंतन से भी कल्याण हो सके। उस दिन आपको मैंने बतलाया था, एक महापुरुष की एक कहानी बतलाई थी कि भगवान ने उसको ये वरदान दे दिया कि भगवान ने कह दिया कि जैसे मेरे दर्शन, भाषण, सफर, वार्तालाप, चिंतन से जीव का कल्याण हो जाता है, मेरे नाम लेने से भी कल्याण हो जाता है, इसी प्रकार से समझो कि ये पद, ये मैं तुम्हारे को भी आपने दे देता हूँ कि तेरे भी दर्शन, भाषण, सफर, वार्तालाप और चिंतन और नाम श्रवण से कल्याण हो जाएगा। तो उसने देखा भी भगवान अपने प्रभाव की माफक हमारे को ये वरदान दे दिया, तो अब तो संसार में खूब घूमना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों का कल्याण वो चेष्टा करनी चाहिए। तो इसका पात्र कौन होता है? इसका पात्र वह पुरुष हो सकता है जिसके हृदय में ये भाव है कि सब दुनिया का दुख और सब दुनिया का पाप का भोग मुझको करा दो, सबका उद्धार कर। अपना जो शक्ति है परमात्मा की प्राप्ति तक की, जो अपनी शक्ति है वो परमात्मा की प्राप्ति तक की शक्ति संसार के कल्याण के वास्ते लगा देवे और संसार जो दुखी है उनके दुख भोगने के लिए वो खुद तैयार हो जावे। तो ऐसा पुरुष ही उसका अधिकारी बन सकता है कि जो लाखों करोड़ों का कल्याण कर सके। ये उनकी महिमा है। वे भगवान जैसे असंभव को संभव कर सकते हैं, संभव को असंभव कर सकते हैं। और हम महापुरुष में विश्वास कर ले हुए कि भगवान का अधिकार प्राप्त हुआ पुरुष है, जिसको भगवान का अधिकार मिल गया है, भगवान उसको अपना अधिकार देकर के भेजा है। इस संसार में जो अधिकारी पुरुष जो आए हैं वह भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सके? जब भगवान अधिकार दे दिए तो वो सब कुछ कर सके। जैसे वेदव्यास जी महाराज को भगवान ने अधिकार दे दिया था, परमात्मा ने अधिकार दे दिया था, तो वे ऐसी ऐसी बातें करी जिसको भगवान भी कर नहीं दिखलाई। ऐसी बात करी कि कौरव और पांडवों की सेना जो मर चुकी थी उसके बाद के बीच के मां 15 वर्ष के बाद के बीच के मां, कहीं 18 वर्ष कहीं 15 वर्ष, ऐसा अनुमान हमारे ख्याल में है। वेदव्यास जी उस 18 अक्षोणी सेना को बुलाकर सब उससे मुलाकात करा दी। रात भर वो सेना रही और ये घोषणा कर दी कि फिर कोई किसी के वास्ते, अपने बंधु बांधव के वास्ते रोना नहीं, और जिसको इनमें ज्यादा प्रेम है उनके साथ जा सकता है, गंगा में स्नान करो और बस चला जाए। तो यही बात हुई। ये कथा आपको विस्तार से देखनी हो तो महाभारत के आश्रम वार्षिक पर्व के मां आप देख सकते हैं, उसमें आप ऐसा देख सकते हैं। अब समय हो गया, संक्षेप से चालू। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण सियावर रामचंद्र और मोक्ष जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम सियावर रामचंद्र की जय। मार मुक्त वंशी। तो आप लोगों को, मायों को और भाइयों को बहुत एक दामी बात बतलाई जाए, और वो बात शास्त्र संगत है, युक्ति संगत है, और उससे आप लाभ उठाना चाहो तो एकदम प्रत्यक्ष लाभ उठा सको। संसार के मां 4 पदार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष।
धर्म माने अपने धर्म को पालन करना और मोक्ष माने अपनी आत्मा को कल्याण। और अर्थ माने रुपया और रुपया से मिलने वाले पदार्थ, और काम माने अपने इच्छा की पूर्ति। तो काम और अर्थ में तो प्रारब्ध प्रधान है, वो तो प्रारब्ध को छोड़ देना चाहिए। इसके ऊपर अपना जो समय खर्च करना या पुरुषार्थ करना है जिसकी आप बेसमझी। और धर्म को पालन और परमात्मा की प्राप्ति, ये दो जो काम है इसके बीच के मां पुरुषार्थ प्रधान है। ये यदि अपने प्रार्थ पर छोड़ देवे तो समझो कि वो डूब जाता, यह न सिद्धि को निष्काली। अपने ये समझ ले कि भी अपना जो कर्तव्य है माता पिता की सेवा है या एक प्रकार से कोई भी प्रकार को कर्तव्य है, ईश्वर की भक्ति है, मन इंद्रियों को संयम है और अपने यज्ञोपवीत है तो संध्या गायत्री करना है, या कोई भी जितना अपना धर्म का काम बतलाया गया है वह अपना छोड़ दें कि भाई अपने तकदीर में लिखे होगा तो आप ही हो जाओगे, तो कुछ होने जाए। क्योंकि ये बात तकदीर में नहीं लिखी जाती। ये बात एक तकदीर तो उसको नाम है कि पहले कोई कर्म करे और वह को जो फल भोगे वह को नाम तकदीर है, और नया जो कर्म किया जावे वह को नाम तकदीर नहीं है। सुख और दुख यो पूर्व के किए कर्मा को फल है, वो कोई आज कोई नया नहीं करना पड़े। और पुण्य और पाप ये नया कर्म है। इसी प्रकार से ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की उपासना ये नया कर्म है। तो नए कर्म के वहां एक प्रकार से मनुष्य बिल्कुल स्वतंत्र है। कुछ स्वतंत्रता है स्वभाव की, तो मैं को सहज ही सुधार हो सके है, और मैं को जो फल है इसके वहां बिल्कुल स्वतंत्र है। कर्मण्यवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, तेरा कर्म करने के वहां अधिकार है, हक है, एक प्रकार से तू स्वतंत्र है। किंतु मां फलेषु कदाचन, उनका जो फल है उसके वहां बिल्कुल कभी ऐसा नहीं, तुम्हारा अधिकार नहीं है फल के बीच के वहां। तो यह बात समझ करके और फिर भगवान है जिसका अध्यात्म विषय के बीच के वहां पद पद पर उसको मदद देने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान से हम ये बात मांगे कि हमारा ध्यान निरंतर होना चाहिए, हमारा जप निरंतर होना चाहिए, आप में हमारी परम श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आपका दर्शन होना चाहिए, आपसे कभी हमारा वियोग न हुए। तो ये जो मांग है, याचना है, कामना होते हुए भी ये निष्काम ही है, निष्काम के तुल्य है। और इस कामना के लिए भगवान इसकी कामना पूर्ति करने के लिए सदा ही तैयार रहते हैं। संसारिक जो चीज है, स्त्री है, पुत्र है, धन है, रुपया है, ये जो जितनी संसारिक चीज है इसको संबंध प्रार्थ से है, इनको अपने क्रिया से नहीं। यदि को भी सकाम भाव से कोई अनुष्ठान करे तो मैं को भी तो नवीन प्राप्त बन जावे। भगवान की भक्ति कोई कामना न लेकर करे तो वो उसको भी तो फल बन जावे। बोले ठीक है, यह बात ठीक है। जैसे एक वृक्ष है, समझो कि आम को वृक्ष है और कोई दूसरे जामू की टहनी तोड़ करके उसका कलम कर दी जावे तो वह टहनी के जामू ही लगेंगे, बाकी सारे घास के आम लगेंगे। तो आम लगने की जो तो पूर्व के किए प्राप्त को फल है, और जामू लगने की जो में की बात टहनी तोड़ के लगा दी, कलम कर दी, तो एक प्रकार से इसी प्रकार से अपन नया कर्म कर दी के को फल मांगा तो यह बात हो सके है। किंतु एक प्रकार से अपनी मूर्खता है कि भगवान की भक्ति करके उनसे छोटी चीज आप मांगा। फिर भी आप कहो कि भी सब जगह हमारी सफलता नहीं होती है, काम कर्म हम करते हैं, पुत्र धन चाहते हैं, किंतु एक हमारी कोई जगह तो कामना सिद्ध हो जाती है, कोई जगह सिद्ध नहीं होती, कोई जगह अनुष्ठान विधि के सहित और आपने समझो श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो भी कार्य सिद्धि नहीं होती है। तो भगवान एक प्रकार से क्यों नहीं देते हैं? तो उसमें न देने में अपना मंगल है। भगवान समझते हैं कि ये अपना एक प्रकार से
हित नहीं समझता है। कोई बालक एक प्रकार से माँ से या कोई कैंची चक्कू मांगे तो माँ नहीं देती, वो समझती कि अपनी अंगुली को काट डालेगा, नुकसान पहुंचा देगा तो नहीं देती, माँ नहीं देती, बाप नहीं देता। कोई रोगी आदमी है और कुपथ करना चाहे और समझदार वैद का हितेशी वैद है तो मांगने पर वो चीज नहीं देवे। इसी प्रकार से भगवान तो हमारे परम हितेशी है, तो हमारे मांगने पर भी कोई चीज नहीं देते हैं तो उस न देने में हमारा परम हित है, और मांग कर लेने के बीच के में हमारा पतन है। तो ऐसा समझ करके भगवान हमारा हित ही करते हैं, ऐसा समझना। तो न दे भगवान तो वह न देने में हमारा हित है। और ये समझना चाहिए कि अध्यात्म विषय जो है ये सब अध्यात्म विषय, ज्ञान है, वैराग है, भक्ति है, समझो कि ये सब अध्यात्म विषय। इस विषय के में हम भगवान से मदद मांगे तो भगवान मदद देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। फिर आप कहो कि बात तो आप कहो सो ठीक होगी, किंतु हम भगवान से भजन मांगते हैं, ध्यान मांगते हैं तो भी भगवान नहीं देते। बोलो, ये बात एक प्रकार से आपकी समझ में कहीं गलती है। समझ में क्या गलती है कि भगवान का जो ध्यान हम बुद्धि से करें और भगवान से मदद मांगे कि प्रभु हमारा ध्यान आप में लगना चाहिए, तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि एक प्रकार से भगवान मदद नहीं करें। ये आपकी धारणा हो गई कि भगवान हमारे को ये सब चीज देते नहीं। भगवान तो आपके सब चीज सामने रख दी, आप ऐसा क्यों कहो कि भगवान देते नहीं? भगवान ने तो आपको सौंप दी, आप लेते नहीं। ये आपका भ्रम है कि भगवान नहीं देते। अब गंगा जी पर आए और हम ऐसी धारणा करें कि गंगा जी की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। बोलो कृपा तो है पर गंगा जी जल देती नहीं। अरे गंगा जी का तो जल बह रहा, रात और दिन एक तार है। अब तुम्हारे को जितना चाहो तो ले लो, स्नान करो, पान करने के वास्ते ले आओ, इसमें भी गंगा जी का ही दोष है। तो गंगा जी से भी बढ़ करके भगवान की दया की धारा, प्रेम की धारा दिन और रात अटल बह रही है। अब भगवान से कहा कि प्रभु आप हमारे ऊपर दया करो, तो ये तो हमारी मूर्खता है। तो भगवान ने तो दया तुम्हारे ऊपर पूर्ण कर रखी है, उस दया से तुम लाभ उठाओ। गंगा से कहे हे गंगा देवी तुम हमारे ऊपर दया कर। गंगा हंसे, गंगा के मैं तो रात दिन तुम्हारे सामने बह रही हूँ, क्या दया करूं? तो हम जाकर गंगा में स्नान नहीं करें तो उसमें गंगा का क्या अपराध है? वो तो हमारी गलती है। तो भगवान तो एक प्रकार से पूर्ण दया हमारे लोगों पर कर रखी है, और उस दया को हम अपने पर दया मान लेना तो बहुत लाभ हमारे को हो सकता है। और फिर कहते ही रहे प्रभु दया करो। प्रभु कहते हैं कि अरे इतनी तुम्हारे ऊपर दया कर रखी है जिसकी सीमा नहीं, और फिर कहते तुम दया करो। तो भगवान नाराज तो नहीं होते, इसलिए नहीं होते, भोला है, बालक है, एक प्रकार समझता नहीं है। तो हम दया हमारे ऊपर इस बात को समझते नहीं है, इसलिए पुकारते हैं कि हे प्रभु दया करो, दया करो। और दया तो बड़ी भारी हो रही है। उस दया से हम लोगों को लाभ उठाना चाहिए। कैसे लाभ उठावे? जैसे भाई जी ने कहा कि ऐसा ध्यान करो, ऐसा ध्यान करो, ऐसा बोलो, बस ये तो हो गया। और इसके बाद और जो बात बतलाई वो तो बस हो गई। हम कहा कि आज से कभी मिथ्या नहीं बोलना चाहिए, बहुत ठीक है, क्योंकि सत्य बोलना बहुत हमारे लाभ की चीजें हमारे समझ में आ गई। समझ में आ गई? बोलो हाँ आ गई। तो वही समझ में आनी है कि आज के बाद झूठ निकलेगी नहीं, वो समझ में आनी है। और वो समझ में अपने समझो कि आई मान लेनी चाहिए कि जितने जो गुण बतलाए हैं कि क्षमा है, दया है, शांति है, समता है, संतोष है, बहुत से गुण हैं। भगवान के में अनंत दिव्य गुण हैं और भगवान उन गुणों की वर्षा कर रहे हैं। भगवान आकाश में स्थित होकर के और हम लोगों पर उस गुणों की वर्षा कर रहे हैं। तो ये समझना चाहिए कि भगवान का जो समभाव है
भगवान नेत्रों से थी हमारे पर दृष्टिपात कर रहे हैं और समभाव से देख रहे हैं, और वो समता हमारे नेत्रों के मां प्रवेश होकर के और हमारे शरीर में, रोम रोम में, सब मन में, बुद्धि में, इंद्रिया में, सब में व्यापक हो। अब हमारे से माने विषमता का काम हो ही कर सकता है। राग द्वेष हमारे में फिर रही कैसे सकती है? राग द्वेष है तो वो समता कहाँ रही? अब तक वो थी, वो एक प्रकार से अज्ञता से थी। अब भगवान ऊपर से एक प्रकार से समता का विकीर्ण कर रहे हैं और सबके ऊपर कर रहे हैं। फिर एक प्रकार से थी अपने में समता की अपने कमी है ही नहीं। अब आज के बाद हमारे से कोई भी समता का काम हो ही कैसे सकता है? तो समता आप में धारण हुई। भगवान बड़े दया, बड़े प्रेमी हैं, दया की वृष्टि कर रहे हैं, और वो दया इसी प्रकार से हमारे सारे शरीर में, मन में, बुद्धि में, इंद्रिया में, रोम रोम में, जर्रे जर्रे में एकदम परिपूर्ण। अब एक प्रकार से थी हम बाहर में, भीतर में, सब जगह देखते हैं तो हमारे को सब जगह भगवान की दया ही दया दी, क्योंकि हमारे जो दृष्टिकोण है वो बदल गया। पहला हम समझते थे कि प्रभु की हमारे ऊपर दया नहीं, तो हमारे को वही बात दिखे थी। और अब समझ में यह बात आ गई कि प्रभु की तो पूर्ण दया है। गंगा में तो जाकर स्नान करना पड़े, तब एक प्रकार से हम गंगा जी से लाभ उठाया, क्यों गंगा जी की धारा थोड़ी दूर है, 50 हाथ 100 हाथ, और प्रभु की दया तो सब जगह है, कोई खाली जगह ही नहीं। तो उसके बाद करना हमको क्या पड़े? कुछ भी नहीं करना पड़े, केवल मानना पड़े कि भगवान की हमारे पर पूर्ण दया है, बस काम हो गया अपना। फिर क्या होगा कि कोई भी काम एक प्रकार से अनिच्छा से, परीक्षा से, अपने स्वेच्छा से होगा, सब में भगवान की दया एकदम प्रत्यक्ष दिखने लगी। चाहे समझो कि वो लोक दृष्टि से अनुकूल हो और चाहे प्रतिकूल हो, भगवान को विधान मान करके क्षण क्षण में प्रसन्नता, आगे जाकर के भगवान को विधान नहीं, भगवान को पुरस्कार, भगवान की दया, और आगे जाकर के समझो कि सब भगवान की लीला दिखने लगेगी। लड़के मरने में भी बड़ो आनंद और लड़के के पैदा होने में भी आनंद, क्योंकि मरने में भी भगवान की अपार दया भरी हुई है और पैदा होने में भी अपार दया। बोले भाई अभी तो हमको नहीं दिखती है, तो नहीं दिखती है तो आप दया नहीं मानते हो, इस वास्ते नहीं दिखती है। आप दया मानो अपने ऊपर, ये अपने भगवान की दया हमारे ऊपर एकदम पूर्ण है, फिर आपको दिखने लगेगी। क्योंकि दूसरे आदमियों को दिखती है, वे कुछ झूठ रहे कहते हैं, जब उनको दिखती है तो आपके लिए उनके लिए एक ही कानून है, वो दया अपने पर मानता है, इस वास्ते उसको दिखती है, और जो दया नहीं मानता है उसको वो तो नहीं दिखती है, दया हो करके भी उससे वो अपने वंचित है। इसी तरह से थी समझो कि क्षमा की बात, कि भगवान क्षमा से हमारे ऊपर क्षमा रूप गुण का जो है प्रयोग कर रहे हैं कि वो क्षमा अपने में प्रवेश हो रही है। अब आ गई अपने में क्षमा। अब कोई भी आदमी हमारे को अपराधी दिखता ही नहीं। अब तो ये बात है कि क्षमा हम किस पर करें? क्षमा तो कोई अपराध किसी को अपराधी माने, तब तो जो सब लोग कर रहे हैं सब में समझो कि भगवान की दया भरी हुई है, और सबकी दया जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। बोले ये भाई तुम्हारे को गाल दे रहे हैं तो इसके अपराध को क्षमा करना चाहिए। बोले वाह, गाल नहीं है, ये तो हमारे शिक्षा की बात है, ये तो हमारे ऊपर बड़ी दया कर रहे हैं। मूल में भगवान की दया है और निमित्त इनकी भी दया है, तो हम क्या करें? एक प्रकार से थी आपको ये अपराध दिखता है, बोले आपको खोटी खरी सुनाता है, आपका कोई हम कसूर नहीं देखते। बोले नहीं नहीं, ये तो एक प्रकार से थी आपके देखने की गलती है, इसमें तो शिक्षा भरी हुई है हमारे, बड़ी दया की बात है।